2026 के साल में बजट स्मार्टफोन और जो मिड रेंजर स्मार्टफोन है उनका तो बिल्कुल अंत ही हो चुका है। देखो, हाल फिलहाल के समय में स्मार्टफोनों के प्राइस इतने इंक्रीज हो चुके हैं कि आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते। सबसे ज्यादा मार पड़ी है जो बजट के स्मार्टफोन होते हैं और जो मिड रेंजर स्मार्टफोन होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया के 70% मोबाइल जो सेल होते हैं वो भाई अंडर 30 के सेल होते हैं, और यही जो मार्केट है इसी मार्केट पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ा है 2026 में। आपको पूरी डिटेल से बताने वाले हैं कि क्या रीजन हुआ है, स्मार्टफोनों के हालत क्या हो चुके हैं इस कैटेगरी में, और भाई कंपनियों का क्या कहना है और इस चीज का सोल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं 2024-25 उस इंडस्ट्री में भाई क्या ही अच्छा देखने को मिलता था। उस समय में आपको जो बजट के स्मार्टफोन होते थे इनमें आपको अच्छी चीजें देखने को मिलती थी। अब अगर मैं आपको बताऊं कि 10,000 के नीचे कोई स्मार्टफोन ही नहीं है बाय करने के लिए, ऐसा सिस्टम हो चुका है। जहां पर 10,000 के नीचे आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी स्मार्टफोन कंपनी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जैसे मीडियाटेक का 6300 प्रोसेसर है, वो आपको 10,000, 7, 8, 9,000 तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है, पहले 2024-25 में। अब भाई वही जो चिपसेट है हाल फिलहाल में 2026 में 15,000 के फोनों में सैमसंग का F70 आया, उसमें मीडियाटेक का 6300, ओप्पो का K14X आया है, उसमें मीडियाटेक का 6300, जो 15,000 के फोनों में देखने को मिलता है। और जो भाई 15,000 पर मीडियाटेक का 7300, 7400 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, वो अब आपको 30,000 के फोनों में देखने को मिलता है। जहां पर आपको Redmi Note 15 Pro में मीडियाटेक का 7300, 7400 वाला प्रोसेसर वही 30,000 पर देखने को मिलता है। Realme 16 सीरीज में आपको यही प्रोसेसर देखने को मिलता है। जहां पर 2024-25 में CMF के फोन थे, एक नथिंग के फोन थे जो 15,000 के नीचे इस चिपसेट को लाकर दे रहे थे। लेकिन अब समय क्या आ गया है कि 15,000 के नीचे जो आप फोन ही भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ ऐसे चिपसेट मिल रहे हैं जो आपको काम चलाने के लिए। उसके बाद जो मेमोरी वाला सिस्टम है, ऐसे LPDDR5X रैम है, वापिस से ऐसे रैम स्टोरेज, eMMC स्टोरेज वापिस आ रहे हैं। तो 15,000 के नीचे तो मार्केट एंड ही हो चुकी है। अगर मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं, देखो जो 30,000 के नीचे जो आपको पता भाई ऐसे ऐसे फोन आते थे जो कि भाई कैमरा अच्छा, परफॉर्मेंस अच्छी, बैटरी अच्छी, डिस्प्ले अच्छी, लेकिन अब भाई 30,000 से ऊपर चले गए हैं। अगर हाल फिलहाल का एग्जांपल समझाऊं, Realme 16 Pro Plus का आप एग्जांपल लो, वो भाई 40,000 पर लॉन्च हुआ, अब प्राइस इंक्रीज करके उसको 44,000 पर कर दिया गया। स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4 प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, और भाई उसमें कैमरा वगैरह तो आप देखो 45 पर चला गया है। Redmi Note 15 Pro Plus सीरीज देखो, उसमें भाई Redmi Note 15 Pro है ना, वो भाई 14 Pro से डाउनग्रेडेड वर्जन है। उसमें आप देखो मोटो की एज 60 सीरीज, मोटो की एज 50 सीरीज जो अंडर 25 के 20 के आपको यहाँ देखने को मिलती है। पोको की X8 सीरीज जो आने वाली है, पोको का F7 आपको देखने को मिलता है। वन प्लस की नोट सीरीज, IQ का Neo सीरीज, जो वीवो की T5 सीरीज, T4 सीरीज, ठीक है, सारी सीरीज थी जो अंडर 25 के 30 के आपको देखने को मिलते हैं, जो कैमरा, बैटरी, सारी चीजें आपको अच्छी देते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब इस मार्केट का बिल्कुल अंत ही हो चुका है। अब आपको कोई एक दो फोन ही ऐसा मिल जाएगा जो 30,000 के नीचे अच्छा देखने को मिल जाएगा, जो लॉन्च हो रहा है, ठीक है, लॉन्च भी कर रहे हैं 30,000 पर और प्राइस भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो हाल फिलहाल में ऐसा हाल हो गया है कि आप बजट में और मिड रेंज में कोई अच्छा फोन बाय ही नहीं कर सकते। अगर मैं बात करता हूँ कंपनियों का क्या कहना, देखो उनका कहना आपको दो चीजें मेजर है कि एक तो AI आ चुका है जिसके कारण से प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद रैम और जो स्टोरेज है इनके प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं, और तीसरी चीजें उनका कहना है कि जो भाई स्पेक्स है, सीट जो बैटरी है, डिस्प्ले है, कैमरा की क्वालिटी वो इंक्रीज होती जा रही है, इस कारण से प्राइस इंक्रीज होने वाला है। लेकिन भाई एक चीज और उनमें आप ऐड कर सकते हो, वो है इन फोनों की कंपनियों का भाई ग्रीड, वो भी इनकी समय के साथ बढ़ती आ रही है। क्योंकि आप देखो जो मिड रेंजर फोन है इस मार्केट पर, जो मिड रेंजर बजट है इस पर ही सबसे ज्यादा इस चीज की मार पड़ी है। जो आपको फ्लैगशिप है जैसे एप्पल वगैरह है, सैमसंग के जो फ्लैगशिप फोन है उन पर आपको अभी तक मार नहीं पड़ी। एंड्रॉइड के जो ज्यादातर फ्लैगशिप है एंड्रॉइड के, ठीक है, सैमसंग को छोड़कर उन पर ज्यादा मार पड़ी है। साथ के साथ एंड्रॉइड के बजट और जो आपको मिड रेंजर फोन देखने मिलते हैं उन पर आपको मार देखने पड़ी है। तो हाल फिलहाल में भाई ये एक चीज ऐसी है कि ये भाई थोड़ी बहुत भी मतलब मार्केट में अगर ऊपर नीचे चीजें होती है, ये भाई कस्टमर के बारे में ना सोचकर अपने फायदे बारे में सोचेंगे। ये वो नहीं कि भाई थोड़ा बहुत नुकसान सहन कर ले। अब अगर हम कस्टमर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन आपको देखने को मिल सकता है, देखो हाल फिलहाल में इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप मिड रेंजर में फ़ोन देख रहे हो तो आपको एक अच्छा फ़ोन ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया है। जहां पर भाई 30,000 पर आपको अच्छे अच्छे फ़ोन IQ Neo 10, Note 5, ये सब, पोको F7 अच्छे फ़ोन देखने को मिल जाएंगे।
अब की साल है ना मुश्किल समय आने वाला है और भी ज़्यादा, ठीक है। एंड्रॉइड के लिए, मिड रेंजर के लिए, बजट के लिए आपको जैसे वीवो के T4X, iQOO G10X, ये सब फोन भाई अंडर 15 के कितने अच्छे अच्छे फोन थे, अब भाई वो 20 पर चले जाएंगे, ठीक है। तो अब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोल्यूशन देखूं तो कुछ सोल्यूशन इसके नजर आ रहे हैं। देखो, अगर आपको जरूरत ना हो, ठीक है, सख्त और सख्त जरूरत पड़ने पर ही फोन को आप बाई करें। पहला चीज यही करें, अगर आपके पास फोन है उसका एक भाई इस्तेमाल का ड्यूरेशन टाइम है, उसको ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सको तो करो। हाल फिलहाल में अगर आपने 2 साल पुराना फोन है तो आप कोशिश करो कि उसको और ज्यादा यूज कर सको। और अगर किसी को बाई ही करना हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भाई मेजर सेल आती है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन पर जो दिवाली के आसपास सेल आती है, वहीं पर आप भाई अपना न्यू बाइंग मतलब कुछ भी बाई करना हो गैजेट तो आप उस समय पर ही बाई करो। हाल फिलहाल में यही सॉल्यूशन नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आपको बाई करना हो तो आप भाई ऐसे इन्हीं समय पर बाई कर सकते हैं, लेकिन भाई मेरे हिसाब से देखो वो अब समय वापस नहीं आने वाला है जहां पर आपको 30,000 के नीचे कैमरा भी अच्छा, परफॉर्मेंस भी अच्छी, वो अब समय लौट कर नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आप इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने भाई विचार प्रकट कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।